नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपके गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो जाता है तो उस स्थिति में जो है आपको क्या करना चाहिए। चाहे आपके पास टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हो, हम यहाँ पे किसी भी गाड़ी की बात करते हैं। अगर अचानक उसका ब्रेक फेल हो जाता है तो उस स्थिति में जो उस गाड़ी का ड्राइवर है उसको क्या वहाँ पे करना चाहिए, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ब्रेक जो फेल हो रहा है वहाँ पे दो स्थिति आपको लेना पड़ेगा। एक तो वैसा स्थिति कि गाड़ी जो है भीड़ वाला सड़क पे चल रहा है, यानी कि हम सिटी में गाड़ी को चला रहे हैं और क्राउड जो है सड़क पे ज़्यादा है, तो अगर उस स्थिति में आपका ब्रेक फेल होता है तो वहाँ पे किसी को भी बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैसा जगह जहाँ आप एनएच पे चल रहे हैं या फिर वैसे जहाँ फ्री रोड है और उस पे चल रहे हैं और उस जगह पे आपके गाड़ी का अचानक फेल हो जाता है, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं और आपको पता चलता है कि गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है वो आज इस वीडियो में आप सबसे पहले बिल्कुल विस्तार से आप समझेंगे। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आप अपने गाड़ी को जो है वहाँ पे कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जैसे ही आपको ये अनुभव हो या फिर ये आपको पता चले कि आपके गाड़ी का जो ब्रेक है वो फेल हो गया है, तो आपको उस स्थिति में सबसे पहला काम ये करना है कि आपको जो गाड़ी का एक्सीलेटर है उस पर से पैर हटा देना है। यानी कि गाड़ी के एक्सीलेटर से पैर हटा दीजिए और जो गियर है गाड़ी का वो बिल्कुल एक नंबर पे लाके आप छोड़ दीजिए। आप चाहे तो 4 3 2 ऐसे एक एक करके भी आप एक नंबर पे ला सकते हैं, लेकिन अगर देखिए कि इमरजेंसी है तो आप डायरेक्ट जो है 4 से 1 पर लाकर आप उस गियर को छोड़ दीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है कि एक्सीलेटर से पैर तो आपको हटा ही लेना है और ब्रेक का जो होता है उसमें बार बार आप पाँव से जो है पंप करते रहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा देने से, यानी कि पाँव से जब जब आप वहाँ पे पंप करेंगे, कई बार प्रेशर से भी जो है वो ब्रेक ठीक हो जाता है और ब्रेक कई बार काम करना शुरू कर देता है। इसलिए सबसे पहला तो आपको एक्सीलेटर से अपना पाँव हटा देना है और दूसरा जो है गियर को लाकर एक नंबर पे लाकर छोड़ देना है, ठीक है। और तीसरा आपको क्या करना है, जो ब्रेक का आपका वहाँ पे पायदान है उसको बार बार आप प्रेस कीजिए। प्रेस करने से भी ब्रेक जो है काम करना वहाँ पे शुरू कर देता है। अगर उसके बावजूद भी आपका गाड़ी का ब्रेक वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो गाड़ी को जो है बीच सड़क पे मत चलाइए। जैसा कि गाड़ी फ्री होता है तो गाड़ी वाले ड्राइवर क्या करते हैं, बीच सड़क पे चलाते हैं, तो आपको गाड़ी के बीच सड़क से हटाकर क्या कर देना है, साइड वाले सड़क से लेकर आपको चलना है। यानी कि साइड में आपको गाड़ी को लेकर आ जाना है, क्योंकि बीच में अगर कोई गाड़ी पास होता है तो आसानी से अपना गाड़ी जो है पास कर लेगा। उसके साथ साइड में देखिए, अगर कहीं पे आपको वहाँ पे डाइवर्सन मिलता है या फिर ऊंचा कोई भी जगह ऐसे मिलता है तो आप कोशिश कीजिए वहाँ पे गाड़ी को उस साइड से, यानी कि ऊंचे वाले जगह से लेकर गुजरने का। जब ऊंचा पे गाड़ी का चढ़ाव होता है तो उस स्थिति में गाड़ी की गति जो है वो भी धीमी वहाँ पे होना शुरू हो जाता है। तो ये है। और उसके बावजूद भी सबसे लास्ट की स्थिति आ जाती है जब देखिए कि अब आपको वहाँ पे अंतिम स्थिति है, गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कहीं खाई में गिरने वाला है। ये सब सारी परिस्थिति आप वहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आपको कुछ कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में आपको लास्ट का जो ऑप्शन बच जाता है वो हो जाता है गाड़ी का इंजन जो है डायरेक्ट बंद कर दीजिए। यानी कि वहाँ पे बिल्कुल कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही आपसे एक्सीलेटर हटाए हुए हैं, गियर को एक नंबर पे लाके छोड़े हुए हैं और बार बार ब्रेक भी प्रेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ब्रेक लग नहीं रहा है। तो उस स्थिति में आपको करना क्या है, डायरेक्ट जो है गाड़ी का इंजन आपको बंद कर देना है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि अगर गाड़ी का इंजन, यानी कि चलते गाड़ी का इंजन अगर आप डायरेक्ट बंद करेंगे तो उसमें गाड़ी का जो इंजन है 80% वहाँ पे डैमेज हो जाता है। ये आपको वहाँ पे समझ से रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डेंजरस की बात हो चुकी है। आप उस परिस्थिति में पहुँच चुके हैं अपने गाड़ी को लेकर जहाँ पे दुर्घटना होने ही वाला है, तो उस स्थिति में एक ही लास्ट स्थिति बच जाती है और वो स्थिति क्या है, अपने गाड़ी का जो इंजन है वो डायरेक्ट बंद कर दीजिए। बंद करेंगे तो वहाँ पे गाड़ी का जो इंजन है वो 80% वहाँ पे जो है सीज हो जाएगा, यानी कि डैमेज हो जाएगा। लेकिन आप जो है उस दुर्घटना से बच सकते हैं। तो चाहे आपके पास टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, ये सब कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर अचानक उसका ब्रेक फेल होता है तो यही प्रक्रिया जो है आपको अपनाना पड़ेगा। और दूसरी, जब ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी का शीशा जो है बिल्कुल आप ओपन कर दीजिए। काफ़ी सारे जो ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी का शीशा बंद करके चलते हैं, तो उस स्थिति में जो है गाड़ी का शीशा भी आपको ओपन कर देना है। गाड़ी का शीशा ओपन करने से होता क्या है कि बाहरी का जो ऑक्सीजन होता है वो गाड़ी के अंदर प्रवेश होता है और उसको लेकर भी जो है थोड़ा थोड़ा गाड़ी का स्पीड जो है धीरा होता है। तो यही सब प्रक्रिया अगर अचानक आपके साथ कभी ऐसा होता है या फिर इस स्थिति को आप समझ लीजिए कि ये ऐसा घटना है जो कभी ना कभी किसी ड्राइवर के साथ झेलना ही पड़ता है, तो उस स्थिति में अगर आपके
किसी भी गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो और जब रोड फ्री हो, तो उस स्थिति में यही प्रक्रिया आपको अपनाना है। लेकिन बात अगर हम भीड़ भाड़ वाले जगह की करें, जहाँ पे अगर अचानक ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आता है, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सीडेंट हुई होगा। लेकिन अगर आप फ्री मोड पे चल रहे हैं, फ्री एनएच पे चल रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अचानक आपका गाड़ी का फेल हो गया है, तो आप यही प्रक्रिया आप अपनाइए। वहाँ पे बिल्कुल आप अपने गाड़ी को भी सेफ रख सकते हैं और आप खुद भी जो है उस घटना से आप बच सकते हैं।